ये ममता और कौशिक जी का स्वयंवर हो रहा है, ममता महेंद्र जी का स्वयंवर हो रहा है। ये तो आराम से बैठ के जा रहे हैं तो खुश हैं। 2-2.5 घंटे का रास्ता घोड़ी पर तय किया है इन्होंने, और जो पैदल जा रहे हैं उनसे पूछो कितनी दूर का रास्ता हो गया है। ये मेरी बीच वाली बहन है, बारात पहुंच चुकी है, बारात दरवाजे पहुंच चुकी है। तो हमारे यहाँ पे इस तरह से देखिए लोटा लेके ऐसे खड़े होते हैं। ममता जी दुल्हन जी आ चुकी हैं और ये डाल रही हैं जयमाला। ये पीछे इन्होंने ना वो जो कहते हैं ना सेंट होती है, छोटी छोटी जो बोतलें आती हैं, वो पूरी आंखों में डाल रहे थे लोग, जो लड़के लोग थे ना वो मजाक कर रहे थे उस टाइम पे। तो ये देखिए उस टाइम लड़की ऐसी थी कि आंखें नहीं उठा पाती थी, उस टाइम का टाइम बता रही हूँ मैं। और अभी टाइम देखो तो लड़कियां बात करती हैं जयमाला डालती हुई भी। अब ये देखिए फिर मेरा कितना बड़ा मुंह खोल के हंस रहे हैं। इनको मिल गई दुल्हन और ये हंस रहे हैं इस टाइम। ये मेरी बड़ी बहन है। ये देखिए ये हो रहा हमारा फोटो शूट हो रहा है वेडिंग वाला। लेकिन देखिए किस तरह से, क्योंकि शर्म इतनी है, आंख झुका रखी है, गर्दन झुका रखी है। तो देखिए फोटो देखिए आप, बिल्कुल आंखें नहीं उठाई हैं। यहाँ पे भी देखिए मेरी गर्दन टेढ़ी है। ये देखिए मेरा और कौशिक जी का मतलब ज्यादा मतलब ताम झाम नहीं होता था जैसे आजकल प्री वेडिंग शूट होता है वो होता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। इसी टाइम हो गया थोड़ा। वो दिन ऐसा, ये दिन ऐसा है, आज लोग इसे वैलेंटाइन मनाते हैं, लेकिन उस टाइम इसे कुछ भी नहीं मनाते थे, था ही नहीं था, ऐसे नॉर्मल शादी निकलवाई। तो बच्चों ने क्या कर रखा है इस पे एल्बम के ऊपर, देखो 2 लिख रखा है, 2 2 1 2 3 6 लिख रखा है, 7 लिख रखा है, पता नहीं क्या क्या लिख रखा है। टेढ़ी दुल्हन की आंखें भी ऊपर नहीं उठी हैं कि फोटो खिंचवाने के लिए। मेकअप कुछ भी नहीं है, सिंपल है बिल्कुल। एक बिंदी लगाई है ये देखिए, बाकी ये जो ऊपर जो बिंदी बिंदी से लगा दी वो लगा दी है। मेकअप कर दिया था मेरा 5 घंटे पहले, बारात आई है 5 घंटे बाद। ये लिपस्टिक विस्टिक सब कुछ धुल गई थी ना, कोई आईलाइनर, उस टाइम ऐसा कुछ नहीं होता था कि भाई आईलाइनर लगेगी वो लगेगी, कुछ भी नहीं है। आप देखिए मेरा सिंपल मेकअप है। ये है मेरा शादी का मेकअप। देखिए आज का तो देखो पता नहीं क्या क्या पूरा पूता रहता है, कहीं कहीं से लाल पीला हरा। इसमें सिंपल हूँ, आई हूँ इसमें। और जितना मेकअप कर करके अब आ रही हैं, इतने डार्क सर्कल हैं, पिंपल्स मिलेंगे लड़कियों को, मेरे को ऐसा कुछ नहीं था। ये देखिए इसमें मेरी गर्दन टेढ़ी है, सीधा फोटो है, आंखों में काजल तक भी नहीं है ना, है ना दीपा। ये मेरे बच्चों ने मेरी एल्बम खराब कर रखी है, जब मर्जी आती जब देखने बैठ जाते थे अपनी मम्मी पापा को। ये देखिए ना कोई चूड़ा भी नहीं था उस टाइम लाल रंग का, ये हरे रंग की चूड़ी रहती थी। ये जो चूड़ी है कंगना, ये हरे रंग की चूड़ियां हैं। और कलर भी इसमें काफी टाइम हो गया ना, इसका कलर डल हो चुका है। मेरे से कहा था हंसना, मुझे गुस्सा आ रहा था बहुत ज्यादा कि लड़की का क्या ये जनाजा निकाल देते हैं शादी के टाइम पे, अब ये करो अब ये करो। तो मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था उस टाइम पे। गुस्से में घूर रही हूँ मैं कि क्या नाटक कर रखा है पूरी। मतलब उस टाइम पे ना क्या होता है, मायके वालों को सबको निकाल दिया जाता है कमरे से बाहर, और जो ससुराल वाले लड़के होते हैं लड़कियां होती हैं वो सब आ जाती हैं धौंस जमाने के लिए। तो यहाँ ऊपर मेरे पर बहुत प्रेशर डाला जा रहा था, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था। और ये फोटोग्राफर है ना बहुत गंदा आया था इनके यहाँ के गुड़गांव के शिवा का, तो हमने भी करवाया था, उनके यहाँ से भी आया था, लेकिन हमारे यहाँ से नहीं करवाया गया, इनके यहाँ से आया था बहुत गंदा वाला। इतनी गंदी, मतलब शुरू में ही से ये धुंधली फोटो है। ये देखिए ये फिर वही फोटो जो राम सीता जी के स्वयंवर का है वही है। और ये जो लहंगा मैंने पहना हुआ है, ये लहंगा भी मेरा नहीं है, मेरा लहंगा नहीं चढ़ा, मेरी सास ने नहीं चढ़ाया मेरा। ये मेरी मामी का है, छोटी मामी का है, बताना जरूरी है। हाँ, ये मेरी छोटी मामी का लहंगा है जो मैंने। अरे आपको मेरा ये लहंगा नहीं मिलेगा। कौशिक जी का सूट तो कौशिक जी का है, पर मेरे पास लहंगा नहीं है। कौशिक जी का सूट है, लेकिन अब उनको फंसता नहीं है कौशिक जी को सूट, और लहंगा मेरा नहीं है, ये मेरी छोटी मामी का है। तो उस टाइम पे भाई थोड़ा फोटो अच्छे आए हैं, इसीलिए भाई शो बढ़ जाए चीज की। तो मेरे को ये लहंगा मेरी मामी जी ने पहनाया था, सबसे छोटी मामी का लहंगा है मेरी का ये। ये देख कौशिक जी के यहाँ से मेरे को लहंगा नहीं चढ़ाया गया। ये देखिए ये मेरे मायका का घर है जो अब नहीं है।
उंगली खा गई मेरी। हाँ? कोशिश है ये, कोशिश देखो। अभी तो खुश हूँ। कैसे फोटो करवा रही हो? कहा मैं गुस्सा आ रहा है, बता देखो मतलब ये देखो ना कि आज के जमाने के बच्चे और जब के हैं, जब के देखो मतलब बिल्कुल भी ना, तो कभी हम कभी फोटो स्टूडियो पहुंच नहीं सकते थे, पिट के आते थे। अगर हम पहुंच भी गए ना तो मारते थे मम्मी पापा हमारे के, भाई वहां कैसे पहुंच गए। हमने कभी फोटो नहीं करवाया। एक बार मैंने, हमारे पड़ोस में एक लड़की थी बीना करके, बहुत से काफी बड़ी थी, वो गई थी फोटो करवाने के लिए, तो मुझे भी ले गई थी साथ में। तो मेरा बहुत मन हुआ कि मैं भी फोटो करवाऊं, तो मैंने उसमें कश्मीरी ड्रेस में एक फोटो करवाया था, बकरी लेके, मेमना का बच्चा होता है ना, वो लेके फोटो करवाया था। और वो फोटो मेरा बहुत लोगों के पास है, मतलब कई कॉपी हुई थी, लेकिन वो फोटो मैंने बहुत दिन बाद उसके पास ही, उसी ने मेरे पैसे दिए थे, जो मेरी हमारे मोहल्ले की लड़की थी, उसी ने पैसे दिए थे। अब लेकिन बहुत दिन तक मैंने वो फोटो नहीं दिखाया, क्योंकि पिटाई होती कि भाई किसने कहा था, किसने वहां पर पहुंच कर फोटो खिंचवाने के लिए। तो पर फोटो करवा लिया था, बाद में पता लगा तब बात पुरानी हो गई थी, तब भी गुस्सा करा था मुझे। अगर होगा तो मैं दिखाऊंगी वो मेमने वाला फोटो, कश्मीरी ड्रेस पहन के ना, पूरा बोले वोले बांध के पूरा सिर, वो वाला था। देखो मुझे गुस्सा आ रहा है बहुत ज्यादा, क्योंकि इनकी जो चाचा की लड़कियां हैं, मेरी नंद तो नहीं बोलती थी ज्यादा, वो चुप खड़ी थी, लेकिन हाँ जो ऊपर और उस्ताद आए हुए थे वो सारे बोल रहे थे अब ये करो, अब ये करो। अब आंखों जी का तो पूरी कर दी मैंने आंखों जी। ये देखिए मेरा छोटा भाई, गर्दन मेरी टेढ़ी मिलेगी आपको इसमें भी। ये बात है, मुझे फोटो करवा नहीं आते थे कि किस तरह से फोटो करवाया जाए। अब तो मैं फिर भी करवा लेती हूँ तरह तरह के पोज बना के, क्योंकि बच्चों के साथ रहते रहते बच्चों को देख के मैं भी चेंज हो गई हूँ। ये देखिए बिल्कुल सिंपल, हमारे यहाँ पे बिंदी भी नहीं लगा सकते थे माथे पे, काजल तो बहुत दूर की बात है। ये देखिए मेरा छोटा भाई। अब ये है मेरे जीजा जी, ये बड़ी बहन है मेरी, सबसे बड़ी बहन है मेरी ये, फिर इसके बीच में एक और बहन है मेरी, फिर मैं हूँ। ये मेरे जीजा जी हैं, बड़े जीजा जी हैं। ये वो हैं SDO हैं, अभी रिटायर हो गए, पहले साल 2020 में रिटायर हो गए हैं वो। ये मेरे जीजा जी हैं। और ये मेरे पापा हैं, मैं बता रही मेरे पापा मम्मी में बहुत जमीन आसमान का फर्क है। देखो उस टाइम दिखाते थे, लड़की नहीं दिखाते थे, और देखो मेरे पापा कितने सुंदर हैं। देखो तो मम्मी बुरी है क्या? मम्मी मतलब अच्छी है, नेचर अच्छा है, सुंदर है, लेकिन हाइट कम है, रंग सांवला है। वो चीज़ देख के देखिए बहुत प्यार करते थे मेरे पापा मेरी मम्मी को। ये देखिए मेरे मम्मी पापा हैं। जो अभी दिखाई है बुढ़ी वाली मम्मी मेरी, ये जवान मम्मी है इसमें, ये मेरी जवान मम्मी है, वो बुढ़ी वाली मम्मी दिखाई थी अभी। और ये मेरे पापा मम्मी है फिर दोबारा यहाँ, ये देखिए इसमें मेरी गर्दन सीधी हो चुकी है थोड़ी सी। और यहाँ पर ये देखिए ये मेरी भाभी हैं, जो बता रही हूँ ना, जो मेरी सास है, मेरी सास है, उनके चाचा के बेटे की बहू है, ये मेरी बुआ की बहू है। और ये मेरी मामियाँ हैं तीनों, ये मेरी बड़ी मामी है, ये मेरी बीच वाली मामी है, और ये मेरी छोटी मामी है जिनका लहंगा मैंने पहना था। ये मेरी 3 मामी हैं। ये फिर मेरे जीजा जी है, फर्क देखिए दोनों में। एल्बम वो हो रही है, खाया नहीं है कुछ भी इन्होंने, ये बच्चों ने खराब कर रखी है। ये बड़े जीजा जी हैं, और ये हम कौशिक जी। अब हम आ गए यहाँ पे, ये हमारे वही बता रही थी, हमारे मोहल्ले की लड़की है बीना, इसके साथ गई थी मैं फोटो करवाने के लिए। ये वो है एक, ये कोई नेपाली बस हम सबको बुला लेते हैं शादी में, हमें ऐसा नहीं है कि भाई ये किराएदार है तो ना बुलाएं इनको। ये फिर इनके चाचा की लड़की है, ये मेरी बड़ी बहन है, ये मेरी बीच वाली बहन है, ये मैं छोटी हूँ 3रे नंबर पे। फिर ये मेरी बुआ की लड़की है ये वाली, और ये मेरी मम्मी के चाचा की लड़कियां हैं दोनों, ये 2 बेटियां चाचा के, मम्मी के चाचा की लड़कियां हैं दोनों। अब फिर बच्चों ने ऊपर कारस्तानी कर रखी। देखिए फिर बच्चों ने फोटो खराब कर दिया है यहाँ पे। ये फिर इनके यहाँ के हो गया, ये इनकी चाचा की बीच वाली बेटी है, ये सबसे छोटी बेटी है, ये इनकी मौसी की बेटी है, चाचा की मौसी की बेटियां हैं। फिर हमारे यहाँ पे आ गए मेरी दोनों बहन हैं, ये बड़ी है, ये छोटी है, उससे छोटी मैं हूँ 3रे नंबर पे हूँ मैं। फिर ये मेरे दोनों देवर आ गए, ये मेरा सगा देवर है, ये चाची सास का बेटा है। अभी ये बच्चे वाले, बड़े बड़े बच्चे वाले, इसकी बेटी की शादी हो चुकी है। फिर मेरी ये नंद आ गई है, मेरी चाची सास की बेटी है, और ये मेरी सगी नंद है। ये अभी तो काफी मोटी पहलवान हो रही है। ये हमारे यहाँ फिर खाने का हो गया है। ये देखिए ये महेंद्र जी हैं, कौशिक जी हैं,
ये मेरा चाची सास का लड़का छोटा, ये मेरा छोटा भाई है। फिर ये हमारे यहाँ में ताऊ बाबू के बेटे बेटे हैं सब ये। और मैं यहाँ इसमें अपने मामा दिखाऊंगी आपको, रज्जी मामा जी जो एक्शन है ना वो दिखाऊंगी। ये फिर इनके ये जीजा बीजा हैं, इनके परिवार गांव वाले जो लोग हैं, ये लोग कुछ खा रहे हैं, पता नहीं क्या कर रही हैं। यहाँ पे ये लड़कियां खाना खा रही हैं सारी, और ये लड़के छेड़ रहे हैं ना पीछे से। ये मेरे भाई हैं, पीछे भाई हैं, भाई के दोस्त हैं, हमारे मोहल्ले के जो बच्चे होते हैं जवान जवान जो भाइयों के दोस्त हैं, सब आए हुए हैं, इन लड़कियों को छेड़ रहे हैं खाना खाते हुए को। छेड़खानी हो रही है। और यहाँ पे फिर ये इनके चाची के जमाई हैं, ये मेरे मामा जी हैं, बड़े वाले मामा जी हैं। ये एक्शन है, अब रिटायर हैं ये मामा जी, इन्होंने काम करा था पूरा। ये अब ये मेरा घर आ गया, जो मेरा मायका जब टूट, अब नहीं है, घर नहीं है, वो टूट चुका है। और ठंड इतनी है देखो, फरवरी 14 फरवरी की ठंड कितनी है देखिए, कैसे ढक के बैठे हैं सारे। और उस टाइम ये नहीं था कि भाई ये क्या होता है, जो हवन कुंड अलग से लेके आते हैं, ऐसा कुछ नहीं था। ऐसे ही बनाया हुआ है, देखिए परात में या फर्श के ऊपर है, किस पे बनाया हुआ है, हवन कुंड धरती में ही है। ये देखिए हवन कुंड बनाया हुआ है। ये देखो मेरे पापा आ चुके हैं, ये मेरे फूफा जी हैं जो लाइट ऑफ। और ये देखिए कौशिक जी आ चुके हैं फेरे के लिए। ये फेरे बैठ चुके हैं, अकेले बैठता है ना पहले लड़का, ये फेरे बैठ चुके हैं, पंडित जी बैठे हुए हैं। अब ये मेरे पापा हैं। अच्छा मैं अपने बाबा से मिलाती हूँ, अपने पापा के पापा से। कितने सुंदर है मेरे बाबा, देखो ये मेरे काका हैं। ये अलग से दिखा दो झूम करके फोटो। हाँ। ये मेरे बाबा हैं काका, हम उसका काका कहते थे। ये मेरे बाबा हैं, ये मेरे फूफा जी हैं, और ये मेरे पापा हैं, और ये मेरी बुआ के ससुर हैं। ये बैठे हुए हैं। उस टाइम परिवार में पूरे परिवार को बुलाया जाता था शादी में। आजकल क्या है ना, छोड़ देते हैं, अरे रहने दो, बहुत पुराना हो गया रिश्ता। और ये अब हमारे हैं, ये मेरे छोटे मामा जी हैं जो फेरे पे लेके आए हैं मुझे। हमारे यहाँ मामा फेरे पे बैठा था, मामा ही गाड़ी में बैठाता है बेटी जब विदा होती है। ये मेरे ससुराल से शॉल आई है ऐसे, और जिस तरह की मतलब अब लहंगा उतार दिया गया है। उस टाइम हमारे फेरे की साड़ी, ये फेरे की मामा के यहाँ से आती है फेरे की साड़ी, तो उस टाइम लहंगा उतार के ये फेरे की साड़ी पहनाई है। और ये इनके यहाँ से शॉल आई है, सफ़ेद रंग की। आजकल कहते हैं ना सफ़ेद रंग नहीं डाला जाता, मनहूस होता है, ऐसा कुछ नहीं था मेरी शादी में। इसके नीचे भी, शॉल के नीचे भी सफ़ेद वो है जिसको बोलते थे ना, जो क्या बोलते हैं उसे, कपड़ा पकड़ के जो लेके जाता है दूल्हा दुल्हन को। लेकिन मेरे ससुराल वालों ने ये नहीं सोचा कि भाई दुल्हन के लिए लाल कपड़ा ज़्यादा अच्छा रहता है। उन्होंने इस कलर की शॉल मेरे को भेजी, क्रीम कलर की। आग अंदर से वाइट है, ऊपर से ये कलर है। ये मेरे मामा हैं छोटे, वो मुझे लेके आ रहे हैं। ये फेरे पे बैठ गई हूँ मैं यहाँ पे। और ये कौशिक जी के चाची के जमाई हैं, जो कि हमारे यहाँ पे भी, आपके यहाँ भी बांधते होंगे। वो कलगी टाइप बांधते हैं ना, जैसे लड़के की बंदी होती है पगड़ी के ऊपर, ऐसे लड़की के माथे पे भी इस तरह मुकुट टाइप बांधा जाता है। ये देखिए बांध रहे हैं, नंदे हुए मेरे ये। फिर यहाँ पर ये मेरी बड़ी बहन आ गई है। फिर यहाँ ये मेरी बड़ी बहन है, और ये हमारे फेरे का ही है। पंडित जी मंत्र पढ़ रहे हैं। ये इनके जीजा बैठे हुए हैं यहाँ पे दोनों। मम्मी पापा नहीं है, मम्मी पापा यहाँ नहीं है, पीछे बैठे हैं बड़े बूढ़े सारे। अभी मम्मी पापा यहाँ पे नहीं है, क्योंकि फेरे के टाइम मम्मी पापा फेरे नहीं देख पाते हैं। फेरे देख लेते बुरा मानते हैं। अगर माँ बाप ने बेटी का फेरा देख लिया तो बहुत बुरा होता है, बस कन्यादान करते हैं। कन्यादान करते हैं। ये देखिए मेरी माँ आ गई है, जबकि ये माँ का मेरी का घूंघट है। देखिए इतना पर्दा था हमारे यहाँ पे, ये माँ घूंघट में बैठी है, मेरे पापा हैं। इस टाइम ये लोग कन्यादान कर रहे हैं, यहाँ पे हाथ पीले कर रहे हैं बेटी का। देखो यहाँ पे फिर वही है, कन्यादान करने के लिए मेरी बहन आई हुई है। ये मेरी बुआ हैं, सब पीछे खड़ी हुई है यहाँ पे। अब ये कन्यादान चल रहा है, और यहाँ पे अब आ गया फेरे का टाइम। फेरे डलेंगे उसका टाइम आ गया है। ये भाई है जो वो देता है ना, खील देता है हाथ में, तो खील डालता है ना, जब फेरे डलते हैं तो ये भाई आके खड़ा हो गया है यहाँ पे। जो अभी दिखाया, अभी तो भाई काफ़ी एज हो गई है। जैसे ये छोटा भाई है मेरे से 1 साल छोटा। अब ये देखिए ये फेरे का, ये खील डालते हुए भाई हाथ में खील दे रहा है, तो हम आगे की तरफ उसे डाल रहे हैं। देखिए कौशिक के हाथ से पता लगा है। अब ये देखिए ये फेरे शुरू हो गए हैं। और नीचे देखिए, मैंने बताया था ना, मैंने सफ़ेद कपड़ा भी है इसमें नीचे, इसमें सफ़ेद चादर भी है एक नीचे। देखिए दिखाई देने लगी, इतनी ठंड है, इतनी ठंड है। कार्डिगन भी पहना हुआ है, सफ़ेद चादर है, ऊपर से फिर ये शॉल भी है। ये देखिए सफ़ेद कपड़ा हमारे यहाँ पहले चलता था, अब नहीं है। ये फेरे डलते हुए, फिर ये देखिए ये मांग भरते हुए। मंगलसूत्र का रिवाज नहीं है हमारे यहाँ, अभी भी नहीं है।
मंगलसूत्र का रिवाज नहीं है, अभी भी नहीं है हमारे यहाँ, लेकिन आजकल कह रही है ना मॉडर्न जमाना आ गया है, जो कहीं कहीं की MP UP जहाँ पर ये रिवाज है वो हमारे यहाँ भी करने लगे हैं मंगलसूत्र डालने का। अब हमारे यहाँ भी शादियों में भाई मंगलसूत्र डाला जाता है। यहाँ पे इतना पल्ला रखा गया है, सिर्फ मतलब दिखाया नहीं है, मुंह नहीं दिखाया है, थोड़ा बहुत कहीं बीच में दिखाई होगी, नाक वाक दिख रही होगी, बाकी इतना पल्ला है अभी भी, क्योंकि हमारे ये सारे बड़े बूढ़े इनके यहाँ के बैठे हैं और हमारे यहाँ के भी हैं। ये देखिए इनके चाचा जी बैठे हैं, ये इनके मामा हैं, और ये भी इनके चाचा क्या हैं। खोल रहे हैं? ये जब लड़की की विदाई का सामान देते हैं ना, इसमें विदाई का सामान लेके आए हैं, लड़की का विदा करने का सामान लाए हैं, वो विदा का सामान दे रहे हैं इस टाइम में। अब इस टाइम में ये मिलनी होती है चाचा की, जैसे ये इनके चाचा है, ये मेरे पापा है, ये मिलनी कर रहे हैं आपस में, मिल रहे हैं आपस में। ये भी इनके उनका चाचा है, ये भी इनके चाचा जी हैं, ये देखिए मेरे पापा के साथ मिल रहे हैं, मतलब आपस में ये भी मिलनी हो रही है। और यहाँ भी इनके मामा हैं और मेरे पापा हैं, ये देखिए ये भी मिलनी हो रही है। यहाँ पर फिर आ गए ये मेरे, देखिए पापा ने मिलनी कर लिया, मेरे ताऊ जी आ गए हैं। अब ये इस दुनिया में नहीं है मेरे ताऊ जी, पापा भी नहीं है, ये लोग हैं, ये भी हैं, ये भी हैं, दोनों हैं। और ये देखिए मिलनी करते हुए यहाँ पे दिखाया। अच्छा, ये इनके चाचा हैं, पापा तिलक करते हुए, ये देखिए ये मेरे बड़े मामा जी। देखिए उस टाइम मेरी शादी में कितना काम कर रहे थे, इनका पजामे का पोछा देखिए, एक ऊपर एक नीचे, बहुत काम कर रहे थे, इन्होंने बहुत काम संभाला है मेरी शादी का। ये मेरे मामा जी हैं और ये इनके मामा जी हैं, मामा मामा की मिलनी हो रही है। और ये मेरे ससुर जी है, ये मेरे ताऊ जी हैं, ये अब नहीं है दोनों इधर दुनिया में। ये दीपक पापा के, ये कौशिक जी के चाचा हैं, परिवार में चाचा हैं। ये मेरे पापा हैं। अब चश्मा पहन के, चश्मा पहन के फोटो करवाया है, देखो ये चश्मा यहाँ, उधर भी चश्मा है। हाँ मेरे पापा देखो कितनी स्मार्ट है, जब बेटी की शादी कर रहे तब इतने उसमें थे, एज में थे, ज़्यादा नहीं थी उस टाइम भी, अब नहीं है वो। ये फूफा जी अभी 1 महीने पहले एक्सपायर हुए हैं। ये मेरा भाई है छोटा, ये इनको तिलक करती है, हमारे घर का है यहाँ का। ये मेरे ही घर का है, हमारे यहाँ होता है पलकाचार होता है, जब लड़का लड़की को भाई सोफे पे बैठा दो, चाहे खाट पे बैठा दो या कुर्सी पे बैठा दो, ऐसे बैठाया जाता है। फिर वो जॉब हो जाते हैं, जॉब लेके ना पलका देखो पूरा घूंघट करा हुआ है इस टाइम पे, विदा के टाइम पे, क्योंकि इनके परिवार के भी लोग थे बड़े बूढ़े, और मेरे परिवार के। ये देखिए यहाँ पे, ये मेरी बड़ी मामी है, ये मेरी छोटी बुआ है, ये मेरी छोटी मामी है, मम्मी पापा भाई मेरा, ये इनके चाचा का लड़का है। ये देखिए इस टाइम भी मेरी देखिए पूरा मुंह ढका हुआ है, एक आंख और नथनी दिखाई दे रही है। जॉब होते हैं ना बेटी के, जब विदा करने से पहले तिलक करते हैं, पैसे देते हैं उस टाइम, ये नींद में सोने के लिए तैयार हैं, बैठे हुए हैं, विदा से पहले का टाइम है थोड़ा सा। ये इनके यहाँ पे इनकी मौसियाँ हैं, एक जग्गी मौसी मर गई, अब ना आई, ये सारी, ये तो मर चुकी है, इनका मुझे पता नहीं है तीनों के बारे में। ये विदा करके जब बारात गुरचड़ी करके आए हैं लोग, मतलब इन बच्चों ने फोटो आगे पीछे कर दिए हैं, गुरचड़ी करके आए हैं, तब ये लोग बारात को छोड़ के तब वापस आए हैं। कुछ लेडीज जो शादी में गई हैं वो अलग चली गई हैं। ये शादी के 10 दिन पहले, हाँ सच, ये शादी के 10 दिन पहले फोटो है। ये कौशिक जी है, ये कौशिक जी छोटा भाई है, ये इनके मामा की बेटा की बहू है, इनकी दोस्त है कौशिक बहन। कहाँ है वही? ये महेश है, ये मेरी नंद है, ये मेरे चाचा ससुर का लड़का है बड़ा वाला, और फिर ये छोटा वाला है, जिसके साथ मेरा पल्ला बांध के जो मेरे को लेके गया था। कौशिक जी ने मेरा पल्ला नहीं पकड़ा था, उतरने के टाइम में तो पकड़ा है, लेकिन जब हमारे यहाँ दही देवता पूजने संटी खेलने जाते हैं तो कौशिक जी ने कह दिया कि मैं नहीं पकड़ूंगा पल्ला, मुझे शर्म आती है। तब 5 रुपए दिए थे इस लड़के को, इस वाले को 5 रुपए दिए। मेरा देवर लगता है, चाची सास का छोटा बेटा है। तब इसने मेरी इज्जत बचाई थी, इसने मेरा पल्ला पकड़ा। लेकिन रोड पर जाके मेरी इज्जत का वो होगा फालूदा। लोगों ने गाड़ी रुका के, ऑटो वाला, बस वाला, सबने गाड़ी रुका के पूछा कि दूल्हा इतना छोटा, दुल्हन इतनी लंबी, ऐसे कैसे? इतनी बेइज्जती हुई। लेकिन कौशिक जी ने मेरी बेइज्जती सहन कर ली, कोई बात नहीं, लेकिन मुझे बहुत महसूस हुआ था। और फिर ये हुई है, फिर आ गए हम यहाँ पे। ये देखिए कौशिक जी की भाभियाँ हैं, ये कौशिक जी को बहुत लगाव रखती थी भाभियाँ, ये कौशिक जी की। ये इनके चाचा का बड़ा बेटा है, ये फिर वही है वो लड़का, ये जो मेरा पल्ला पकड़ गया था। अब मैं आ गई अपने ससुराल में। मेरे ससुराल ऐसा है, गांव का माहौल है। फिर मैं साड़ी मेरी चेंज हो गई है, वो लाल साड़ी थी तो वो वहाँ चेंज कर दी फेरे की। इनके यहाँ से विदाई में जो दिया है, साड़ी दी है, ये साड़ी आई है विदाई की। मैं ये साड़ी दिखाऊंगी, विदाई की मेरे पास अभी भी रखी हुई है। विदाई की साड़ी है, देखिए मैं पहन के आई हूँ, इसमें विदा कराया मुझे। और जो ये अब गाँव दिखाई दे रहा है ना, ये आज ये गुड़गांव है पूरा, ये टूट के पूरा गुड़गांव बन चुका है। 31 सेक्टर, कौन सेक्टर बन चुके हैं इसमें। ये मेरी ससुराल है, मैं जा रही, बस इससे थोड़े अंदर जाते ही मेरा घर है।
एयरफोर्स की लाइफ मैंने कहा था ना कि एयरफोर्स में बस लाइफ ऐसी थी, बस चल रही थी। ये देखिए मेरा अंकुर नंगा इस टाइम बैठे, मेरे बेटे का जन्मदिन है उस दिन का, तो ये इस टाइम फोटो करवाने के लिए हम लोग बैठे हुए हैं। ये देखिए एयरफोर्स का ही कंबल है जो कारपेट बनाया हुआ है हमने, ये देखिए यहाँ बैठे हुए हैं आराम से। और देखिए कोई ऐसा नहीं कि बहुत भारी साड़ी पहन ली, बहुत मेकअप कर लिया, नॉर्मल है हम लोग, घर में ही खाना पीना, समोसे गुलाब जामुन सब घर में बनाए हैं। ये देखिए ये इनके दोस्त हैं, एयरफोर्स वाले दोस्त हैं सारे। ये हमारी शेयरिंग पे रहते थे, उनके 2 बच्चे हैं। ये सारा वो ये थे कुरिया कुछ। ये अंकुर का पहला जन्मदिन, ये मेरे बेटे का पहला जन्मदिन है। ऐसा कुछ नहीं था, मैं बता रही थी ना, हम मीडियम से भी बहुत ज़्यादा वो थे, ज़्यादा मतलब पैसा हम लोग पे नहीं था, कुछ भी लगा लो। अगर मैंने बताया था, जोड़ा था पैसा, बचा, खर्च नहीं करा था। ये अंकुर का मेरे का पहला जन्मदिन है यहाँ पे। अपने एयरफोर्स वालों को बुलाते थे, देखिए। और ये देखिए फिर वो ये देखिए प्लेट बनाई है, ये प्लेट सिस्टम ही था पहले ऐसा, जिसमें समोसे भी, बिस्किट भी, दाल से भी, टॉफ़ी भी, केक और भी कई चीज़, गुलाब जामुन मीठे में, ऐसा एक प्लेट होती थी ये सब। और फिर यहाँ डांस करते हुए ये डांस हो रहा है अंकुर के इसमें। ये देखिए मैं यहाँ पर डांस कर रही हूँ, ये इनके साथ थे जो बड़े, उनकी लड़की है ये। ये देखिए कौशिक जी खड़े हैं अंकुर को लेके। ये मेरा कौशिक जी सबका फोटो है ये। आप ये देखिए मेरा कपड़े का पहनावा उस टाइम देखिए, आज मेरा देखिए पहनावा, उस टाइम का पहनावा देखिए आप। साड़ी देखिए, जो आज 100-150 रुपए की साड़ी मिलती है वो साड़ी है मेरे पास इस टाइम, क्योंकि मैंने उस टाइम। पर इसमें भी ऐसे सुंदर लग रहे हैं। हाँ, उसमें भी हम अच्छे लग रहे हैं, ऐसा नहीं है बुरा, हम खर्चा नहीं करते थे किसी भी चीज पे। केक हमने बाहर का मंगवा लिया था, बाकी सारा सामान हमारा अपना था। लेकिन हेल्पफुल थे लोग एयरफोर्स वाले कि भाई आज हमारे, जैसे मेरे बेटे का जन्मदिन तो सब लेडीज आ जाती, सब मतलब काम में हाथ बटाती थी। उनके बेटे का जन्मदिन होता, बेटी का होता, किसी का भी होता, तो हम लोग जाते थे। ये था एयरफोर्स में, महसूस नहीं होने देते परिवार नहीं है हमारा यहाँ पे। ये देखिए मैं डांस करती हूँ, मैं बहुत अच्छा डांस करती थी पहले, बहुत पतली थी तो मैं डांस बहुत कई गानों पे डांस करती थी। अब तो मेरे से हिला ही नहीं जाता है, और फिर बाहर रहे एयरफोर्स में तो सब चीज़ भूल चुकी हूँ मैं। ये देखिए ये भी कौशिक ही हैं, बरेली के हैं ये लोग, अब तो ये भी रिटायर हो चुके होंगे। ये सारे इनके एयरफोर्स वाले ही हैं, इन्हीं के साथ के एयरफोर्स वाले हैं। ये तो ऐसे मिले थे कौशिक करके हमें, ये इनकी धर्म बहन बन गई थी तो वहाँ पे आती थी मुच्छी। ये देखिए मेरे अंकुर होने के बाद में मेरे देखिए मूंछ आ गई हैं, ये झाई पड़ गई हैं। ये देखिए अंकुर है मेरा गोदी में इसमें। बोलो, ये मेरी शादी के 10 दिन बाद का फोटो है। और ये भी 10 दिन बाद का ही फोटो है। कौशिक जी जिस दिन जा रहे थे 10 दिन बाद, 14 फरवरी की शादी थी, 24 फरवरी को ये गए थे। उस दिन उन्होंने कहा था कि मैं एक फ़ोटो करवाना चाहता हूँ, मेरे भाई आए थे रहने के लिए, तब इन्होंने ये फ़ोटो करवाया था, इन्होंने मेरे साथ में। ये मेरा 10 दिन बाद का फ़ोटो है। फ़ोटो नहीं आता था करवाना, फिर भी ठीक आया है, कोई बुरा नहीं है। ये भी मैं अपनी मम्मी के घर आई हूँ, तब मेरी मम्मी ने ये वहाँ लेकर गई थी स्टूडियो पर, तब फ़ोन कहाँ, कैमरे फ़ोन कुछ नहीं थे, तब ये फ़ोटो करवाया था। ये भी 10-12 दिन बाद का ही फ़ोटो है। ये मेरे बेटे का पहला जन्मदिन है, अंकुर का फर्स्ट जन्मदिन। तब ये शौक होता था ये ऊन का बनाना, क्रोशिया से बनाना, फूल बनाना, अपना मतलब हैंडमेड चीज़ें बनाती थी मैं, मतलब अपने घर को डेकोरेट करने। एयरफोर्स में लोग करते थे इन कामों को, बैठ के टाइम पास करना है तो ये करना है, तौलिया करने लगना, अपना तौलिया के तार निकाल के उसके डिजाइन बना के रखना। मैंने बना रखे हैं बहुत से, अगली बार आऊँगी तो मैं दिखाऊंगी तो मैं कितना काम करती थी पहले, और अभी तो मैं कुछ कर नहीं पाती हूँ। बस देख लीजिए मेरी एल्बम है शादी की, ये अब मैंने अपनी पूरी एल्बम दिखा दी। इसके बहुत सारे फोटो है ना, वो गायब हो चुके हैं। ये बच्चे ने मेरे फोटो ले गए निकाल के, इन्होंने देखो लिख भी रखा है। और ये मतलब जब बनी है उसी टाइम से ये हल्की धुंधली है ये, और अब तक बहुत साल हो गए हैं तो काफ़ी धुंधली हो चुकी है। और जो ना तो हमें फ़ोटो करवाना आता था, ना मेरी कोई पार्लर वाली आई थी, ना मेरी आईब्रो बनी हुई है, हमारी कोई आईब्रो नहीं बन रही है। आपने फ़ोटो में देखना कुछ नहीं है, यहाँ तक कि काजल तक नहीं लगा है, लाइनर तो बहुत दूर की बातें है। बस एक बिंदी लगा रखी है, वो छोटी छोटी बिंदी लगाते थे वो लगा दिए बस। और शादी की बारात आई है 5 घंटे पहले, 5 घंटे से पहले बाद आई है, 5 घंटे पहले मुझे तैयार कर दिया गया है। ये नहीं टचअप कर दिया जाए थोड़ा सा, वो भी नहीं करा। मतलब ऐसा था भाई, कह भी नहीं पाते तो शर्म आती थी उस टाइम पे कि भाई मैं कहती मामी जी मेरा टचअप कर दो थोड़ा सा, मैं अच्छी लगूँ।
अरे ठीक है, जैसा है, शादी हो रही है। चलो बस। डुप्लीकेट आंखें आ चुकी हैं, नया चश्मा बनवाया है मैंने, ये देखिए। और मेरी आई साइड है जो, वो बिल्कुल ठीक है। मैंने उससे पूछा था कि मेरी डाउन तो नहीं हो गई है, तो उसने कहा नहीं, ये तो बहुत करिश्मा की बात है कि भाई बिल्कुल नहीं गिरी 2 साल में। 24 घंटे लगाए ना। और ये जो चश्मा था ये मेरा 24 घंटे का था। मैं इसे 24 घंटे लगा के रखती थी और सोने टाइम उतारती थी। कई बार इसे सो भी जाती थी मैं, तो इसे कोशिश उतारती थी, कहते सोगी चश्मा टूट जाएगा, क्योंकि एक ही था। कैसा लग रहा, अच्छा लग रहा है ना। 1500 का ना, हाँ, ये मेरा 650 का है। ये मेरा 650 का चश्मा है, ये देखिए आप। ये पावर का ही है चश्मा, ये वाला भी। और इसकी डब्बी बहुत भारी दी है। इसकी 6 मंथ की वारंटी है इसकी चश्मे की। ये भी पावर का ही है। 1500 का। ये 1500 का चश्मा है, देखिए। फ्रेम ना चश्मा, ये फ्रेम इसका 1500 का है। बाकी ये कांच जो इसके जो डले, लेंस डले हैं, वो अलग है। और इसकी 6 मंथ की वारंटी है। और आप देखिए कौन सा अच्छा लग रहा है। वो मेरा 650 का फ्रेम है और पावर का जो लेंस डला है वो अलग है। और ये मेरा है 1500 का, ये इसका फ्रेम है। ये देखिए मेरे दीपा का चश्मा है। कितने का है? 550। ये मेरा दीपा का चश्मा है। ये पावर का नहीं है, ऐसे ही चश्मा है। और ये देखिए 550 रुपये का है। काफ़ी अच्छा लग रहा है मुझे भी। दीपा के लिए मैंने ऑनलाइन मंगाया था, तो मुझे बहुत बेकार लगा, वो मैंने वापस कर दिया था। और ये देखिए ये मैंने मंगाया है दीपा के लिए, और बहुत अच्छी लग रही है दीपा इसे लगा के। मैं कैसी लग रही हूँ? मेरे फेस पर नहीं लग रहा होगा, बच्चों के लिए अच्छा लगता है, जवान बच्चों के लिए।